बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस की तबाहकारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक माजी की पेशगोइयां सच साबित होना शुरू हो गयी। आखिर कितने बड़े स्केल पर तबाही आने वाली है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस से मुतालिक माजी में की जाने वाली पेशगोइयां सच साबित होना शुरू हो चुकी हैं। नोस्ट्राडैम्स और बाबा वंगा की पेशगोइयां सच साबित होने लगी, जिससे अब आलमी जंग का खतरा भी लाहक हो गया है। मशहूर फ्रांसीसी नजूमी नोस्ट्राडैम्स ने 600 साल कबल ही इस खतरनाक वबा के बारे में पेशगोई की थी। नोस्ट्राडैम्स का 1566 में इंतकाल हुआ था, ताहम उससे कबल उसने कई पेशगोइयां की थी। नोस्ट्राडैम्स ने नेपोलियन के उरूज और जवाल, लंदन की मशहूर आग के हवाले से भी पेशगोइयां की थी, जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। नोस्ट्राडैम्स ने 600 साल कबल ही कोरोना वायरस से मुतालिक पेशगोई की थी। नोस्ट्राडैम्स ने किताब ले प्रोफीज में लिखा था कि 2016 में अमरीकी सदर झगड़ालू होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में सच साबित हुई। नोस्ट्राडैम्स ने आलमी जंग की उसी साल पेशगोई की थी। उसी किताब में लिखा गया कि इटली और फ्रांस में एक वबा आएगी जो कि तबाही मचा कर रख देगी और साथ ही साथ इर्द गिर्द के ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगी। एक रोशन सितारा नमूदार होगा, मौसम बताने वाला सिस्टम खराब हो जाएगा, मुआशरत तबाह हो जाएगी, तरक्की याफ्ता मुल्क तबाह होंगे, जो कि दजाल के इक्तदार में आने का बायस बनेगी। 1981 में आई ऑफ डार्कनेस नावल में भी कोरोना की पेशगोई की गई थी और कहा गया था कि एक बीमारी जन्म लेगी जो फेफड़ों और हलक की नाली को मुतासिर करेगी, जिसका नाम वुहान 400 होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी मशहूर कार्टून द सिमंस में भी इस वायरस को देखा गया है। जिस तरह 9/11 को देखा गया था, 1993 में उन्हीं कार्टून्स ने एक कोरोना वायरस के मर्ज को दिखाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि बाबा वंगा ने 1996 में पेशगोई की थी कि एक इन्फेक्शन हम सबको अपनी लपेट में ले लेगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तबाहकारियां जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है कि किसी तरह लोग घरों में रह सकें, क्योंकि ये मर्ज फैलता ही सोशल कॉन्टेक्ट से है। पाकिस्तान तो एक साइड पे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन पर अगर एक नजर डालें तो अमेरिका जो दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है, कोरोना वायरस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। अमेरिकी शहरियों की बड़ी तादाद इस कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी है। ये देखकर ताज्जुब होता है कि कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस वायरस के इलाज की तगोदो में है। जिस वायरस को कुछ अर्सा कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महज एक सियासी अफवाह करार दिया था, ये वो मुल्क है जिसे बाहर से देखने वाले हर लिहाज से एक महफूज जगह तस्वर करते हैं और वहाँ जाकर सारे पुरसुकून जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन चंद दिनों में ही ये मुल्क अब बदल चुका है। वहाँ पर कोरोना वायरस से 260 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उस वायरस से 19,624 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अभी किसी को ये मालूम नहीं है कि ये सूरत हाल कितनी बिगड़ सकती है और कब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। अमेरिका में बहुत से लोग खौफजदा हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे अंदरूनी तौर पर कमजोर दिखाई देती है। दोस्तों, ये वो मुल्क है जो दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो रहा हो उस पर तबसरा किए बगैर नहीं रह सकता और उसके रहनुमा अपनी ताकत का मुजाहरा करते पीछे नहीं हटते। अमेरिका के वफाकी तहफ़्फ़ुज़ सेहत एजेंसी के बीमारियों पर काबू पाने और बचाने वाले इदारे CDC के सरबराह डायरेक्टर टॉम फ्रेडनर ने ये पेशगोई की है कि ज्यादा खराब सूरत हाल में जो कि दिखाई दे रही है, अमेरिका की आधी आबादी कोविड-19 वायरस की लपेट में आ सकती है और 1 मिलियन से ज्यादा अफराद उससे हलाक हो सकते हैं। अमेरिका की सूरत हाल वहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लोग अपने आबाई वतन वापस जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन चीनी वालिदैन ने बड़े फख्र से अपने बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए अमेरिका या लंदन भिजवाया था, वो अब उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भेज रहे हैं ताकि उन्हें जल्द अज जल्द घर वापस बुलाया जा सके, जिस पर $25,000 तक खर्चा आ सकता है। दोस्तों, मशरिकी चीन से अमेरिका गए हुए 24 वर्ष के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन मुकम्मल की, उसने बताया कि वो अपनी रूममेट के साथ वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। 2 माह पहले तक चीन उस वायरस पर काबू पाने की तगोदो में था ताकि अमवात से बचा जा सके। अमेरिका में कुछ हलकों की तरफ से इल्जाम आयद किया जाता रहा कि ये वो वक्त था कि जब सदर ट्रंप की इंतजामिया टेस्ट करने और बचाव की तदाबीर इख्तियार करने की बजाय हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। सदर ट्रंप ने जनवरी में डेवस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर CNBC को बताया कि हमने उसे मुकम्मल काबू कर रखा है। उनका ये भी कहना था कि चीन से जो इत्तलात आ रही हैं, उनका उस पर मुकम्मल एतमाद है।
सूरत हाल तेजी से बदली, ये देखना बाइसे ताज्जुब है कि कैसे अमेरिका में हेल्थ केयर से शुरू होने वाली कई दिन की सियासी गहमा गहमी वाली बहस आखिर में कोरोना के टेस्ट पर खत्म हुई। पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस की वबा दोबारा सर उठा सकती है। आलमी इदारा सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक वेन ने बताया है कि जिन ममालिक ने लॉकडाउन किया है वो मोहतात रहें। हर शख्स का टेस्ट करना जरूरी नहीं, ताहम लॉकडाउन खत्म होने के बाद वबा दोबारा फूट सकती है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत पर अमल किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि खौफ को दूर करने में हकायक मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कोरोना के बारे में हकायक को सुना जाए और अफवाहों या गलत मालूमात से इज्तनाब किया जाए। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के हवाले से लोगों में खौफ फैल गया है। वायरस की वजह से दुनिया में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 3 लाख तक अफराद मुतासिर हैं। पाकिस्तान में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर पालिथा माहीपाला का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए फौरी इकदाम से मुतासिर हुआ हूँ। उनका कहना था कि WHO हर कदम पर ताउन करने के लिए पुरअज़्म है। आलमी इदारा सेहत ने मजीद ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से निपटने, मुदाफ़ती इक़दामात और तैयारियों के लिए हुकूमत से ताउन करेंगे। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को कराची में आया था, जिसके फौरी बाद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दूसरे केस की भी तस्दीक की थी। अब तक पाकिस्तान के तमाम सूबे जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में हैं और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में फौज को भी तलब किया हुआ है। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दूसरी बार कौम से खिताब करते हुए कहा है कि लोग मुल्क को मुकम्मल लॉकडाउन करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि मुकम्मल लॉकडाउन होता क्या है। उन्होंने कहा कि पूरे लॉकडाउन का मतलब होता है कि मुल्क में कर्फ्यू लगाना। इसका मतलब होता है कि लोगों को घरों में बंद करके फौज और पुलिस के जरिए कंट्रोल करना कि वो बाहर ना निकले। अगर पाकिस्तान में इटली जैसे हालात होते तो मैं अब तक पूरा लॉकडाउन कर चुका होता, लेकिन पाकिस्तान के 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो भूखे रह जाएंगे। लॉकडाउन से रिक्शे वाले, दिहाड़ी वाले और मजदूर घरों में बंद हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी सलाहियत ऐसी नहीं है कि मुल्क में हर गरीब के घर में खाना पहुंचाएं। चीन ने ऐसा किया था क्योंकि उसके पास सलाहियत और वसाइल थे। अलबत्ता हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है और ना ही पैसा है। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की कि लोगों को खुद को क्वारंटीना करना चाहिए। कोरोना जुकाम की तरह होता है, वायरस लगता है और ठीक हो जाता है, लेकिन बुजुर्गों और बूढ़ों की जानों को खतरा है। हॉस्पिटल उनके लिए बनाए गए हैं। बाकी लोग खुद को घरों में बंद करें और एहतियात करें। अल्लाह अपने बंदों के ईमान को मुश्किल वक्त से आजमाता है। इसी तरह कौम के किरदार का मुश्किल वक्त में पता चलता है। किसी को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास वाफर खुराक मौजूद है। असल मसला कोरोना से नहीं है, बल्कि अफरा तफरी से है। अगर सब लोग जखीरा अंदोजी करने लगे तो अफरा तफरी फैलेगी और इससे मसाइल बढ़ेंगे। घबरा कर ऐसा अमल ना करें। मीडिया का बहुत अहम किरदार है, उसका फर्ज है कि एहतियात करे और अफरा तफरी ना फैलाए। जैसे चीन ने कोरोना वायरस पर काबू पाया है, ऐसे ही पाकिस्तान भी उस पर काबू पा लेगा। लोग एहतियात करें और घरों में रहें। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।